हेलो दोस्तों, द आचार्य क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग क्लास 12th फिजिक्स का लेसन थर्ड वैद्युत विभव का न्यूमेरिकल हल करने वाले हैं और आपको बताएंगे कैसे न्यूमेरिकल हल करते हैं और उसके लिए क्या क्या चीज़ें महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, तो अगर आपने पहले और दूसरे लेसन का न्यूमेरिकल नहीं देखा तो एकदम बेसिक तरीके से बताया गया और एकदम आसान तरीके से आप जाकर पहली वीडियो ज़रूर देखिएगा जिसमें लिखा होगा न्यूमेरिकल लगाने का ब्रह्मास्त्र। ठीक है, और रियल में बता दें ये न्यूमेरिकल लगाने का ब्रह्मास्त्र ही है। अगर आप एक वीडियो देख लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे न्यूमेरिकल किया जाता है। ठीक है, तो चलिए अब इस चैप्टर के हम न्यूमेरिकल की शुरुआत करते हैं और आपको बता दें, इसमें भी बता दे रहे हैं पहले कि आपको न्यूमेरिकल के लिए क्या चीज़ महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, तो याद रखिए न्यूमेरिकल लगाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है कि उसका मात्रक मालूम होना चाहिए। ठीक है, उस चैप्टर के सभी मात्रक आपको याद होने चाहिए। दूसरा, आपको सूत्र मालूम होना चाहिए और तीसरा, आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए। अगर आपको ये तीनों चीज़ आता है तो न्यूमेरिकल आपको लगाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए अब देखिए, आप लोग को यहाँ पे कुछ मात्रक इसमें जिसका बहुत ज़्यादा यूज किया गया है वो बताया गया है। उसके बाद इसका सूत्र देखते हैं। ठीक है, उसके बाद इसके सवाल। तो देखिए, याद रखिए विद्युत विभव का मात्रक क्या होता है, जूल प्रति कूलम या वोल्ट। ठीक है, इसको वी से प्रदर्शित करते हैं। तो आपको एक बात और बता दें कि आप केवल पूरा लेसन भी नहीं पढ़े हैं तो भी आपको न्यूमेरिकल समझ में आएगा। बस आप ये शुरू की 2-4 मिनट की वीडियो ज़रूर अच्छे से देखिए, स्किप मत करिएगा। ठीक है, तो देखिए विद्युत विभव का मात्रक क्या होता है, तो याद रखिए जूल प्रति कूलम या वोल्ट होता है। ठीक है, उसके बाद कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल। ठीक है, कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल, और इसको कार्य को डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं। कार्य और ऊर्जा दोनों का मात्रक जूल होता है, ये बात आप लोग याद रखें। अब विद्युत विभवांतर को आप वी ए माइनस वी बी से दिखा सकते हैं या तो डेल्टा वी से दिखा सकते हैं। ठीक है, और इसका मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। वोल्ट होगा या जूल प्रति कूलम, दोनों होता है। ठीक, जो विभव का होता है वही किसका होता है, विभवांतर का भी। विभव प्रवणता का क्या मात्रक होता है, तो याद रखिए विभव प्रवणता का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर या न्यूटन प्रति कूलम होता है। ठीक है, उसके बाद आवेश का मात्रक क्या होता है, तो कूलम होता है। ठीक, तो ये कुछ मात्रक है जिनका बहुत ज़्यादा इस चैप्टर में यूज है, तो आप लोग ये चीज़ ज़रूर याद रखिए। अब देखिए इसके लिए सूत्र आपको कितने याद करने ये देख लीजिए। ठीक है, तो देखिए सूत्र ये विभव का है, V बराबर W/Q। आपको बता दें V विभव है, अगर आपको नहीं पता तो आप लिखते चलिए, हम आपको सब बताते चलेंगे। V विद्युत विभव है, W कार्य है और Q आवेश है। तो V बराबर W/Q मतलब विद्युत विभव बराबर कार्य बटे आवेश। ठीक है, यहाँ पे भी ये विभवांतर है, बाकी ये दोनों सेम है, कार्य और आवेश है। उसके बाद देखिए W बराबर फार्मूला होता है क्यों इंटू डेल्टा वी, ये यहीं से निकल के आता है। आप चाहे देखिए, आप वी ए माइनस वी बी को क्या लिख सकते हैं, डेल्टा वी भी लिख सकते हैं। ठीक है, या तो गतिज ऊर्जा का भी फार्मूला यही होता है। ठीक, तो ये भी याद रखिए, चाहे गतिज ऊर्जा बोले या तो कार्य का, तो आप यही फार्मूला लगाएंगे। उसके बाद ये बिंदु आवेश के कारण फार्मूला होता है, तो v बराबर 1/4πε0 Q/r। ठीक है, उसके बाद देखिए ये आपका ऊर्जा का फार्मूला होता है, और ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है, U बराबर 1/4πε0 Q0/r। ठीक है, यहाँ पे आप Q1 Q2 भी कर सकते हैं। उसके बाद देखिए वेग का फार्मूला होता है V बराबर √2Q डेल्टा V/m। ठीक, उसके बाद देखिए जब आपको आवेश दो दिए हों, ठीक है, आवेश दो दिए हों और त्रिज्याएं दो दी हो या दूरी दो दी हो, तब आप ये फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, आपसे जैसे दो आवेश दे दिए गए, दोनों आवेशों के बीच की दूरी दे दिए गए, उसके मध्य बिंदु में बोलेगा तो आपको ये फार्मूला लगाना होगा। अब देखिए 8वां फार्मूला ये स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का है, U बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r। ठीक है, उसके बाद कार्य का ये फार्मूला भी होता है अगर आपको थीटा का मान दिया हो तो।
उसके बाद लास्ट इसका फार्मूला है जो u बराबर माइनस पी कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए आपको ये 10 फार्मूले याद करने और इतने मात्रक याद करने। अगर आप इतने याद कर लेते हैं तो आपको न्यूमेरिकल इसमें से 70 से 80% आ जाएगा लगाना। ठीक है, तो चलिए अब आप लोग को न्यूमेरिकल के लिए देखिए और क्या महत्वपूर्ण बातें हो सकती है उस पर चर्चा करते हैं। तो आप लोग किसी भी चैप्टर का अगर न्यूमेरिकल लगाते हैं तो आप लोग देखते हैं आंकिक प्रश्न। ठीक है, तो आप लोग को लिखा हुआ मिलता है तो आप लोग इसको ज़रूर याद रखिए। जैसे इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, ये किस में होता है, ऋण आवेश होता है। ठीक है, तो इसको आप लोग ज़रूर याद कर लीजिए। ठीक, तो चलिए अब देखिए सभी महत्वपूर्ण बातें आपको बता दी हैं। चलिए अब न्यूमेरिकल की शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो न्यूमेरिकल अब करते हैं। पहला न्यूमेरिकल क्या देखिए 3.4 गुणे 10 की घात माइनस 7। ठीक है, आपको एक बात और बता दें, न्यूमेरिकल करने के लिए आप लोग सबसे पहले जहां संख्या मिले वहां रुक जाइए। ठीक है, और जैसे ही आपको संख्या मिले संख्या के तुरंत बाद देखेंगे मात्रक लगा होगा। ठीक है, संख्या के हमेशा तुरंत बाद मात्रक लगा होता है, तो मात्रक से हमें पता चल जाता है क्वेश्चन में क्या चीज़ दिया है। तो 3.4 इंटू 10 की पावर माइनस 7 कूलाम। कूलाम किसका मात्रक होता है, आवेश का। ठीक है, तो चलिए अब देखिए इसको अब हल किया जाता है। कैसे हल करते हैं ये देखिए आप लोग। तो देखिए क्वेश्चन में जो दिया है वो लिखते चलिए। देखिए कितना दिया 3.4 इंटू 10 की पावर माइनस 7। ठीक है, कूलाम। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन में लिख लेते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं आवेश का मात्रक भी कूलाम आपको बताया गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन में जैसे बोले वैसे करते चलते हैं। तो देखिए आवेश क्यों का मान दिया है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं ऐसे क्वेश्चन नंबर पहला। ठीक है, आवेश को क्यों से प्रदर्शित करते हैं, आवेश क्यों बराबर कितना मान दिया था 3.4 गुणे 10 की घात माइनस 7। ठीक, इसका मात्रा कूलाम, तो ये कूलाम। तो देखिए न्यूमेरिकल लगाने के लिए आप लोग एक बात याद रखिए, सबसे पहली बात। ठीक है, कि आप लोग भैया जब क्वेश्चन पढ़िए जैसे ही संख्या मिले, क्या चीज़, जैसे ही संख्या मिले आप तुरंत रुक जाइए। ठीक है, संख्या जैसे मिले आप रुक जाइए और संख्या के तुरंत बाद अगर आप देखेंगे मात्रक दिया होगा तो मात्रक से हमें मालूम चल जाता है क्वेश्चन में क्या चीज़ दिया है। अगर आपको मात्रक से भी नहीं पता चल रहा है तो आप मात्रक के संख्या के 2 से 3, ठीक है, 1 या 2 या तो इससे अधिक 3 शब्द के बाद ये दिया रहेगा क्वेश्चन में क्या चीज़ दिया होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग अच्छे से समझिए क्वेश्चन क्या दिया है 3.4 इंटू 10 की पावर माइनस 7 कूलाम। देखिए कूलाम से पता चल गया आवेश, अगर इससे भी ना पता चलता तो आगे दिया होता। ठीक है, के आवेश, देखिए बोल दिया ना आवेश का मान दिया इतना, को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में 1.7 जूल। अब देखिए जूल किसका मात्रक होता है, तो आप लोग देख सकते हैं बताया गया जूल जो होता है कार्य का मात्रक। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कार्य को किससे प्रदर्शित करते हैं, W से। ठीक है, W बराबर कितना क्वेश्चन में दिया है 1.7 गुणे 10 की घात 5। ठीक है, 1.7 गुणे 10 की घात माइनस 5, इसका मात्रक जूल। ठीक है, अब क्वेश्चन आगे पढ़िए। देखिए जूल दिया था, उसके बाद देखिए तुरंत कार्य भी दिया है। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोलेगा कार्य या ऊर्जा वो खुद ही बता देगा। ठीक, तो कार्य करना पड़ता है। उस बिंदु पर वैद्युत विभव क्या है, तो आपसे सीधा क्वेश्चन में क्या पूछा है, वैद्युत विभव। क्या बोला क्वेश्चन में, वैद्युत विभव। तो वैद्युत विभव को V से प्रदर्शित करते हैं और फॉर्मूला, ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क। अब देखिए जैसे ही आप अगर गिवन पॉइंट लिख लेते हैं क्वेश्चन में क्या चीज़ दिया होता है तो आपके मन में तुरंत आ जाएगा इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा। तो आप लोग देख सकते हैं ये तीनों में संबंध किसी में है तो वो ये फार्मूले में है। ठीक है, तो यही फार्मूला लगा देंगे। ये फार्मूला क्या लगा देंगे, V बराबर, ठीक है, क्या लगाएंगे, V बराबर W/Q।
ठीक है। अब मान रख देते हैं, v का मान निकालना है तो v को वैसे ही रखते हैं। अब देखिए w का मान दिया 1.7 गुणे 10 की घात -5, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या दिया है, क्यू का मान क्या है 3.4, क्या दिया 3.4 इंटू 10⁻⁻7, ठीक। अब देखिए दशमलव जब हटाएंगे, देखिए ऊपर भी दशमलव के बाद एक अंक, नीचे भी दशमलव के बाद एक अंक, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। आएगा कितना, देखिए 17/34, कितना है 17/34, और ऊपर क्या है 10 की घात -5, ये ऊपर जाएगा 10 की घात +7 हो जाएगा। अब देखिए इसको काट दीजिए, 17 एकन्नम 17, 17 दूनी 34, तो आ कितना गया है, तो देखिए 1/2। अब इसको अगर आप घटा देते हैं, ठीक है, 7 में से 5 जाएगा 2, तो 10 की घात 2 को हम लिख सकते हैं 100, क्या लिख सकते हैं 100, तो इसको हम ये 100 लिख दिए। इसको काट देंगे तो ये 50 बार में जाएगा, और इसका आंसर जो आएगा 50 वोल्ट, ठीक है। तो विभव का मान आ गया 50 वोल्ट, ठीक। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो दोबारा आप इसको ज़रूर देखिए। देखिए क्वेश्चन में क्या आंसर हमारा आ रहा है, तो आप लोग देख सकते हैं 50 वोल्ट आ रहा है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर दूसरा करते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, यदि दो बिंदुओं ए तथा बी पर वैद्युत विभव क्रमशः 2 वोल्ट तथा 4 वोल्ट है, ठीक है। अब देखिए विभव का मान यहाँ पे दिया है, ठीक, क्वेश्चन में क्या बोला है विभव, ठीक है। तो अगर विभव VA बराबर हम देखें कितना दिया है, क्वेश्चन में खुद बोला है 2 वोल्ट, ठीक है, कितना वोल्ट दिया है 2 वोल्ट, क्वेश्चन में कितना दिया है 2 वोल्ट, ऐसे लिख लेते हैं। और VB का मान भी दिया है, विभव VB, ठीक है, विभव VB बराबर जो दिया है 4 वोल्ट, ठीक है, कितना दिया है 4 वोल्ट दिया, क्वेश्चन में आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। यदि दो बिंदुओं ए तथा बी पर वैद्युत विभव क्रमशः 2 वोल्ट तथा 4 वोल्ट, देखिए यहाँ पे संख्या है, संख्या के तुरंत बाद मात्रक, ठीक है, वोल्ट किसका मात्रक है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं वोल्ट किसका मात्रक होता है विभव का, और क्वेश्चन में बोला भी है कि विभव दिया है, ठीक है, विभव क्रमशः इतना। तो 8 माइक्रो कूलाम के बिंदु आवेश, ये बताए संख्या है, संख्या के तुरंत बाद आप देखिए मात्रक लगा हुआ है माइक्रो कूलाम, तो 8 दिया तो हम सीधा लिख देते हैं 8, ठीक है, मतलब आवेश का मान दिया है, आवेश, ठीक है, आवेश क्या दिया है Q बराबर 8 माइक्रो कूलाम, कितना दिया 8 माइक्रो कूलाम। तो याद रखिए हमेशा जब भी क्वेश्चन में माइक्रो आएगा तो इसको आपको बदलना होगा, और माइक्रो हटाने के लिए 10 की घात -6 से गुणा किएंगे, ठीक है, क्या करेंगे 10 की घात -6 से गुणा करेंगे, और उसके बाद आगे वाला मात्रक वैसे ही लिख देंगे, ठीक। तो आवेश क्यों का मान दिया। अब हमसे क्वेश्चन में क्या बोला है, 8 माइक्रो कूलाम के बिंदु आवेश को बिंदु ए से बी तक ले जाने में, ठीक है, बिंदु ए से बी तक ले जाने में कितना कार्य करना होगा, ठीक है, कहाँ से ले जाना ए से बी तक। तो याद रखिए जहाँ से जहाँ तक ले जाते हैं, ए से बी तक ले जाना ना, तो बी को हम पहले लिखेंगे, क्या लिखेंगे, देखिए हमसे पूछा क्या है VB माइनस VA का मान पूछा है, ठीक है, क्या बोला है VB माइनस मतलब कार्य पूछा है, ठीक है, क्या पूछा है, सॉरी क्या पूछा है, देखिए क्वेश्चन में कितना कार्य करना होगा, ठीक है, W का मान हमसे पूछा है क्वेश्चन में, क्या बोला है W कार्य बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे तो हमसे क्वेश्चन में बोला क्या था ए से बी तक ले जाने में, ठीक है, क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा क्या बोला, देखिए ए से बी तक ले जाने में, तो देखिए ए से बी तक ले जाएंगे तो याद रखिए इसे हम लिखते कैसे हैं, तो देखिए V, ठीक है, माइनस V। अब कहाँ से कहाँ तक ले जाना ए से बी तक, तो भैया ए को पीछे
और बी को आगे। ठीक, तो ये बात याद रखना, जहाँ से जहाँ तक ले जाना होगा तो यहाँ पे जहाँ से ले जाना होगा उससे बाद में, ठीक है, और जहाँ तक ले जाना होगा उससे पहले। ठीक है, तो याद रखिए। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए साफ बोला है क्या कि ए से बी तक ले जाने में, ठीक है, तो ए से बी तक ले जाने में किया गया कार्य हमें ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ पे क्यों। अब देखिए वी बी का मान देखिए क्वेश्चन में कितना दिया है 4, वी बी का मान 4 दिया है, और वी ए का मान देखिए कितना दिया है 2, कितना दिया है 2। और देखिए डब्ल्यू, डब्ल्यू का मान हमें ज्ञात करना है, और क्यू का मान देखिए कितना दिया है 8 गुणे 10 की घात -6, 8 गुणे 10 की घात -6। अब देखिए यहाँ पे घटाएंगे 2 आ जाएगा, ठीक है, और डब्ल्यू अपॉन ये कितना आ जाएगा 8 गुणे 10 की घात -6, और यहाँ पे इसका गुणा कर देंगे तो 8 दूनी हो जाएगा 16, और डब्ल्यू इधर 16 गुणे 10 की घात -6 जूल। ठीक है, यही आंसर होगा। अब देखिए आंसर ये होगा। अब यहाँ पे अगर आप माइक्रो में लिखना चाहते हैं तो 10 की घात को हटा सकते हैं। ठीक है, आप एक ये आंसर लिख सकते हैं, या तो इसका आंसर लिख सकते हैं W बराबर 10 की 16 गुणे, ठीक है, 16। अब देखिए माइक्रो को यहाँ पे जोड़ना है तो 10 की घात को हम क्या बना देंगे माइक्रो जूल। ठीक, 10 की घात -6 की जगह कितना माइक्रो जूल। ठीक है, तो यहाँ पे केवल 16 माइक्रो जूल इसका आंसर। ठीक, दोनों आंसर इसमें से आप किसी को भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये देख सकते हैं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है ये समझिए अच्छे से। देखिए क्या दिया, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर। ठीक है, क्वेश्चन में सीधा हमसे क्या बोला है, विभवांतर का मान दिया 60 वोल्ट। ठीक, तो हम क्वेश्चन में लिखेंगे विभवांतर। ठीक है, विभवांतर को किससे प्रदर्शित करते हैं, आप लिख सकते हैं वी ए माइनस वी बी से। ठीक है, या तो आप इसी को लिख सकते हैं डेल्टा वी से। ठीक, ये प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक, तो इसका मान कितना दिया क्वेश्चन में 60 वोल्ट, कितना दिया है 60 वोल्ट। ठीक, आगे एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 3 गुणे 10 की घात -5। देखिए संख्या, संख्या के बाद तुरंत मात्रक कूलाम, कूलाम किसका मात्रक आवेश का, तो यहाँ पे आवेश का मान दिया है। आवेश क्यों बराबर कितना दिया, देखिए 3 गुणे 10 की घात -5 कूलाम। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन देखिए, कूलाम आवेश को ले जाने पर कितना कार्य करना होगा। ठीक है, हमसे क्वेश्चन में क्या बोला है, कार्य। ठीक है, कार्य बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक, तो देखिए आपको ये फार्मूला अभी बताया गया कुछ पहले। ठीक है, तो देखिए इसका फार्मूला क्या बताया गया था, ये आप लोग देख सकते हैं। तो देखिए आप लोग फार्मूला या तो आप इसको रख सकते हैं या तो आप इसको रख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कार्य निकालना है तो हमने इसकी जगह बताया अभी आपको क्या, इसको आप डेल्टा वी भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, डेल्टा वी। तो इसकी जगह अगर डेल्टा वी कर देंगे तो डब्ल्यू का मान जो आएगा इसका तिरछा गुणा हो जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, तो हम सीधा फॉर्मूला लिखते हैं डब्ल्यू बराबर क्यू इंटू डेल्टा वी। ठीक है, क्या लिखेंगे, डब्ल्यू बराबर क्यू इंटू डेल्टा वी। तो देखिए फॉर्मूला क्या लिखेंगे, डब्ल्यू बराबर क्यू इंटू डेल्टा वी। ठीक है, अब दोनों मान उठा के रख दीजिए। यहाँ पे अगर हम मान रखते हैं, क्यू का मान देखिए कितना, 3 गुणे 10 की घात -5। ठीक है, उसके बाद देखिए डेल्टा वी का मान कितना है, तो 60। ठीक, अब इसका गुणा कर दीजिए, 6 त्रिक हो जाएगा 18, और 1 0 तो 1 0 गुणे 10 की घात -5। ठीक है, अब देखिए दशमलव यहाँ पे जब कहीं नहीं लगा होता तो एकदम अंत में लगा होता है, और दशमलव को हमें एक अंक तक ले जाना होता है, तो 1 2। ठीक है, तो याद रखिए जब अगर दशमलव को दाईं ओर ले जाते हैं घात माइनस में बढ़ती है, और बाईं ओर ले जाएंगे तो प्लस में।
ठीक है। देखिए सॉरी, अगर हम घात को बाईं ओर ले जाएंगे तो प्लस में और दाईं ओर ले जाएंगे तो माइनस में होगा। ये मैंने कई बार आप लोग को बता दी है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे 1.8 गुणे 10 की घात, ठीक है। 2 अंक तो प्लस में 2 गुणे 10 की घात -5। अब यहाँ पे घटा देंगे तो ये देखिए 1.8, 5 में से 2 जाएगा 3, ठीक है। W है तो इसका मात्रक क्या होगा, जूल, ठीक। ये इसका आंसर होगा। तो याद रखिए दशमलव को बाएं ओर ले जाने पर घात प्लस में और दाएं ओर ले जाने पर माइनस में, ठीक। चलिए अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर क्या है, देखिए किसी स्थान पर वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध 0.01 कूलाम, कूलाम किसका मात्रक, आवेश को, तो आवेश सीधा हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में क्या, आवेश को किससे प्रदर्शित करते हैं, क्यों से। क्यों बराबर कितना दिया, 0.01 कूलाम, ठीक है। तो इतना दिया क्वेश्चन में, हमने सीधा लिखा। आवेश को बिंदु ए से बी तक ले जाने में, ठीक है, बिंदु ए से बी तक ले जाने में 12 जूल कार्य करना पड़ता है। तो याद रखिए कार्य कितना करना पड़ रहा है, कितना, 12 जूल। कितना कार्य करना पड़ रहा है, 12 जूल, ठीक है। वैद्युत विभवांतर VB माइनस VA ज्ञात करना। क्या पूछा है, वैद्युत विभवांतर। क्वेश्चन में जैसे पूछा वैसे हमें करना है। देखिए इसका मतलब अभी आपको समझाया था, ठीक। क्या बोला है क्वेश्चन में, आप लोग देख सकते हैं क्या, बिंदु ए से बी तक। तो याद रखिए जिससे, अगर से बोलेगा तो आप लास्ट में लिखिए, तक वाले को पहले, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में बोला था। चलिए अब इसको भी हल कर लेते हैं, ठीक है। तो फार्मूला अभी आपको बताया गया था, इसका फार्मूला अभी बताया गया क्या, VB माइनस VA जो होगा वो क्या होगा, W/Q होगा। क्या होगा, W/Q। अब W का मान यहाँ पे रख देते हैं। W का मान देखिए है 12 और इसका मान Q का मान है 0.01। देखिए दशमलव हटाएंगे, जितने अंक उतने 0, 2 0 तो 2 0। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो नीचे 1 बचेगा और ऊपर केवल 1200। तो ये 1200 VB माइनस VA, ठीक है। तो 1200 वोल्ट इसका आंसर आएगा। कितना आएगा, 1200 वोल्ट, ठीक है। तो देखिए ये वीडियो यहीं तक रखते हैं, क्योंकि गर्मी ज़्यादा होने की वजह से मोबाइल हीट हो जाती है, जिसकी वजह से आपको वीडियो में अब ब्लैक ब्लैक हल्का दिखने लगा होगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए ये वीडियो यहीं तक रखते हैं, फिर अगली वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 5 से बताया जाएगा। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।